तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टैलेंटलेस नाना के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके 4 तक। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इस एनिमे के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार एनिमे है मेरी नज़रों में। 2020 का मतलब ऐसा नहीं कि ऑल ओवर मैं सबका बोल रहा हूँ, सिर्फ 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एनिमे बेसिकली सुपरनैचुरल, थ्रिलर और साइकोलॉजिकल है। तो अगर आपको इन तीनों जॉनर में इंटरेस्ट है तो ये एनिमे जरूर देखकर आइए, और नहीं भी है तो एक बार देखकर आइए, मजा आ जाएगा कसम से। और इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन है और उसके भी सिर्फ 13 एपिसोड्स है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप उसको बिंज वॉच भी कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। तो दोस्तों अब बहुत हो गई बात है, हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You will never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो इस एनिमे की शुरुआत होती है एक आइलैंड के ऊपर से, जहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है जो कि सरकार ऑपरेट करती है। और उस स्कूल के अंदर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है जिसपे एनिमी का काउंट लिखा हुआ है और किल काउंट लिखा हुआ है, और उस पे लिखा हुआ है कि इंसान एक दुश्मन को मार डालो। और उसके बाद में नानाओ की एंट्री होती है, यानी कि वो तो बैठा ही हुआ होता है और वो बता रहा होता है पूरी क्लास के बारे में कि सिर्फ वो ही टैलेंटलेस है और बाकी सभी लोग टैलेंटेड है उस क्लास के अंदर। और टैलेंट का मतलब है कुछ सुपर नेचुरल टैलेंट, जैसे फायर और आइस वगैरह का होता है। उसके बाद में मोगो की एंट्री होती है, वो नानाओ की बुक लेके जला देता है। और फिर कोरी की एंट्री होती है और बुक को फ्रीज कर देता है। और असल में वो दोनों राइवल्स होते हैं और मोगो क्लास का बुली होता है। फिर नानाओ बताता है कि ये आइलैंड जो है वो असल में टैलेंटेड बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है, ताकि वो लोग आगे जाके इंसानियत को बचा सके। उसके बाद में उनके टीचर की एंट्री होती है और वो दुश्मनों के बारे में बता रहे होते हैं जो कि इंसान के दुश्मन है। और उसके बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर वो नए बच्चों की एंट्री करवा दो जल्दी से। और उसके बाद में एंट्री होती है क्योया की, और वो अपनी पावर्स को नहीं बताता है। उसके बाद में मोगो को गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि चुपचाप बता दो अपनी पावर न्यूबी। और उसके बाद में क्योया बड़े गंदा स्टेयर देता है उसको, और उसके बाद में मोगो डर जाता है और वापस जाके बैठ जाता है। उसके बाद में एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम होता है नाना, और वो बोलती है कि उसका टैलेंट है लोगों का माइंड रीड करना। और वो क्लास को बोलती भी है कि आप लोग इतना कंफ्यूज लग रहे हैं, जो भी मन के अंदर डाउट्स आ रहे हैं वो पूछ लीजिए, चुपचाप मत बैठिए। और सबको लगता है कि हाँ ये तो सच में माइंड रीड कर सकती है, क्योंकि उन लोगों ने तो बताया भी नहीं कि उनको डाउट्स आ रहे हैं कुछ। उसके बाद में उसको जगह मिलती है नानाओ के पास वाली, जो कि टीचर ने खुद दी होती है। उसके बाद में उससे पूछ रही होती है कि तुम मतलब इतने स्ट्रेस्ड क्यों, यहाँ पे सब लोग तुम्हें बुली करते हैं क्या। और फिर नानाओ समझ जाता है कि हाँ ये लड़की माइंड रीड कर सकती है, तो मतलब इसको तो पता ही चल गया होगा अभी तक। फिर वो मॉन्स्टर्स की बात करने लग जाती है और जो नानाओ होता है वो बह जाता है अपनी बातों के अंदर, क्योंकि वो क्लास का नर्ड भी होता है। तो वो मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लग जाता है। और इतने में जो मोगो होता है वो नाना के ऊपर लाइन मारने के लिए आता है, लेकिन नाना उसको पहली बार में मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ में बाहर नहीं जाऊंगी। और उसके बाद में वो नानाओं के साथ में बात करने लग जाती है और टीचर बात कर रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने की, और वो गुस्सा करता है नाना के ऊपर। और नाना बोल देती है कि सर आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में वो बोलता है कि अरे यार इसके पास में तो माइंड रीडिंग पावर है, तो इससे तो कुछ बोल भी नहीं सकते। फिर उसके बाद में सब लोग अपना अपना नाम नॉमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो नाना होती है वो नानाओं का नाम नॉमिनेट कर देती है। फिर उसको अपने बचपन के इंसिडेंट याद आते हैं कि जब उसके पापा ने बोला था कि बेटा तुम्हें सबसे टॉप पे जाना है, चाहे कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, तुम्हें हर किसी का लीडर बन के दिखाना है और एक अच्छा लीडर बन के दिखाना है जो सब लोग की हेल्प करता है। और उसके बाद में जो नाना होती है वो बोलती है कि नानाओ मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मुझे आइलैंड का एक चक्कर लगवा दो। उसके बाद में दोनों साथ में खाना खाते हैं और नानाओ जो होता है वो नाना के बारे में पूछता है कि तुम्हें मतलब कैसे ये लगता है जब तुम माइंड रीड करती हो लोगों का। तो वो बोलती है मुझे वॉइसेस सुनाई देती हैं उन लोगों की एक्चुअल आवाज़ के अंदर। और फिर वो बोलती है कि मुझे सी साइड देखना है, और वो लोग वहीं पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में वो लोग उनसे थोड़ी सी मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल काम के लिए ही आए हुए हैं। उसके बाद में नाना गिर जाती है और नाना को समझ में नहीं आता क्या होता। और दूसरी तरफ जो क्योया होता है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है स्कूल के अंदर कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के लिए। नाना से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, और जो नाना होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया, मतलब हवा का झोंका है और मैं बस गिरती चली गई। उसके बाद में अपनी चिंता जाहिर करता है नानाओ, और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। घर जाने के टाइम पे जब वो बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तब नाना उससे उसके पेरेंट्स के बारे में बात करती है, पापा के बारे में बात करती है। और
फिर थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में बात करती है, उसको गुस्सा आता है, वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो नाना के बारे में सोच रहा होता है और इतने में नाना की फिर से एंट्री होती है और वो बोलती है कि ये तुम्हारी वॉच बाहर छूट गई थी, मैं तुम्हारे लिए वापस लेकर आई हूँ, मुझे लगता है किसी क्लोज पर्सन तो मैंने गिफ्ट करी थी। अब अगले दिन सिलेक्शन चल रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए और मोगो और कोरी फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है और मोगो को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल बनाता है और पूरी पावर से उसको लोगों की तरफ फेंक देता है। अब जो बाकी के लोग होते हैं वो काफ़ी डर चुके होते हैं कि अब हम बचेंगे कैसे। और उसके बाद में जो अपना ननाओ है वो अपने पापा की बात याद करता है कि लीडर बनना है तुम्हें, और उस बॉल के सामने आ जाता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है और अचानक से उसकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं और वो आग का गोला गायब हो जाता है। फिर वो पीछे घूमता है और बोलता है कि नाना थैंक यू, तो मैं बोल ही नहीं पाया मैं कल के लिए, और मेरी पावर्स असल में हैं और वो ये हैं कि मैं दूसरी पावर्स को कैंसिल कर सकता हूँ। और उसके बाद में सब लोग काफ़ी शॉक होते हैं और उसके बाद में उसको क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। फिर वो लोग साथ में घूमने जाते हैं बीच पर फिर से, और उसके बाद में वो लोग बात कर रहे होते हैं और वो पूछती है क्या तुम मेरी पावर्स को कैंसिल कर सकते हो, और उसके बाद में वो बोलता है कि मुझे आइडिया नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो लोग ट्राई करते हैं और नाना बोलती है कि मुझे पहली बार किसी का थॉट सुनाई नहीं दे रहे हैं, थैंक्स टू यू। और उसके बाद में पूछता है कि क्या तुम गैस कर सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसके बोलती है कि हाँ मैं पक्का गैस कर सकती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। और उसके बाद उसको धक्का दे देती है वो, और गिरने के समय पे वो उससे बोलती है कि तुम ये सोच रहे हो कि मुझे अभी इसके हाथों से क्यों मरना पड़ रहा है। फिर वो समझ जाता है कि उसके अंदर कोई माइंड रीडिंग का टैलेंट है नहीं, और जो नाना होती है वो उसको बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें नोटिस किया था अच्छी तरीके से कि तुम क्लास के अंदर अकेले बैठे हुए हो और बुक उल्टी पकड़े हुए, तो इसका मतलब ये है कि तुम सीधे सीधे लोगों का अटेंशन चाहते हो। और उसके बाद में तुम्हारे गर्दन के पास में 3 निशान थे जो ऑब्वियसली किसी जानवर के होंगे, और वो इतने छोटे निशान थे कि पक्का बिल्ली के निशान होंगे। और उसके बाद में तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी वॉच है और वो भी मतलब तुम इतना ध्यान नहीं रख रहे हो उसका, और तुम्हें उसको लेके मिक्स्ड इमोशन है, तो पक्का किसी प्रीशियस ने दी होगी और मैंने गैस किया कि तुम्हारे पापा ने दी होगी। और उसके बाद में ननाओ बोलता है कि इसका मतलब तुम ही हो वो इंसानियत की दुश्मन, और वो बोलती है कि मैं नहीं हूँ, तुम सब लोग हो इंसानियत के दुश्मन जिनके पास में स्पेशल टैलेंट है, अरे तुम तो इंसान भी नहीं बचे हो अभी नॉर्मल, तुम कुछ मॉन्स्टर ही बन चुके हो। और उसके बाद में नानाओ गिर जाता है और जो नाना होती है वो अपने किल काउंट को कम कर देती है, मतलब जो एनिमी उनको कम करना शुरू कर देती है, प्रे करती है उसके लिए 1 सेकंड के लिए। अब एक्चुअल स्टोरी दिखाई जाती है कि जो कुछ ह्यूमंस थे उनके अंदर टैलेंट आ गया था, जैसे कि माइंड रीड करना, फायर यूज़ करना, आइस यूज़ करना, वाटर यूज़ करना, इस टाइप के टैलेंट्स आ गए थे, और वो अब ह्यूमंस नहीं रह गए थे, वो एक टाइप से मॉन्स्टर बन गए थे। और इंसानों और उन टैलेंटेड लोगों के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई थी, और जो इंसान थे उनने टैलेंटेड लोगों को यूज़ करने की कोशिश करी थी अपनी आर्मी के अंदर, पर उन लोगों ने बिट्रे कर दिया था। और एक वॉर चली थी 5 सालों के लिए जो कि इन दी एंड ह्यूमंस ने जीती थी, साइंटिस्ट की बदौलत और नए नए हथियार की बदौलत। और उन 5 सालों के बाद में उनने एक चीज़ करी कि एक वीरान आइलैंड के ऊपर स्कूल बनाया, और जो न्यू टैलेंटेड बच्चे थे उनको वहाँ पे भेजकर मरवा दिया जाता है। इन जगह पर मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है बहुत अच्छे तरीके से, और ट्रेनिंग के दौरान ही एक ऐसा नॉर्मल ह्यूमन भेजा जाता है जिसको सभी ह्यूमंस को मारना होता है बिना किसी फेल के और बिना पकड़े जाए भी। और इस साल जो मतलब मारने वाली आई है उसका नाम है नाना। अब आइलैंड पे ट्रेनिंग चल रही होती है और उन लोगों को ब्रिज को क्रॉस करना होता है बिना किसी प्रॉब्लम के, और उस समय पर जो शिबुसावा होता है वो गिर रहा होता है और वो ये बोलता है कि मुझे स्विम करना नहीं आता है, मुझे प्लीज़ कोई बचा लो। और उसके बाद में कोरी की एंट्री होती है और वो पूरी लेक को फ्रीज कर देता है। और उसके बाद में नाना ये सोचती है कि ये लेक 5 फीट गहरी थी और उसने 1 सेकंड में फ्रीज कर दी, मतलब कितना खतरनाक प्राणी होगा ये। और उसके बाद में वो सोचती है कि मुझे इसको मारना होगा, और फिर वो और मोगो लड़ने लग जाते हैं। तो टीचर बोलता है नाना प्लीज़ इस फाइट को रोकने की कोशिश करो, और वो खड़ी होती है और उसके बाद में क्लास के अंदर वो जाकर कोरी से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारा टैलेंट के एक्सटेंट्स कितने, मतलब तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम क्या किसी ह्यूमन को फ्रीज कर सकते हो। और वो बोलता है कि ईजिली फ्रीज कर सकता हूँ। और फिर जो नाना होती है वो एक्टिंग करती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा शानदार समझ रही है, और वो बोलती है कि ये कितना बड़ा झूठा है, इसको रीड करना इतना ज़्यादा आसान है कि मैं मतलब बिना कुछ के भी रीड कर सकती हूँ इसको, ये किसी ह्यूमन को फ्रीज नहीं कर सकता है, वरना फाइट के दौरान ये मोगो को फ्रीज कर देता। और उसके बाद में वो लोग बात ही कर रहे होते हैं और तभी मोगो किसी को बुली कर रहा होता है, और बुली करते समय जैसे वो मारने वाला होता है अगले ही सेकंड जो मोगो होता है वो खुद गिरा हुआ होता है ज़मीन के ऊपर। और उसके बाद में शिबुसावा बोलता है कि अगली बार से अपनी बराबर वाले से टक्कर लेना।
और उसके बाद में सबको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है सिवाय नाना के। और नाना पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, और जो कोरी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर र्यूमर्स ऐसे हैं कि शिबुसावा के पास में टाइम को रोकने की टैलेंट है। जो मोगोऊ है वो क्लियरली उसे डरता है और उसके साथ में फ्रेंडली रहने की कोशिश करता है, और शिबुसावा उसके साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। और कोरी बोलता है कि पॉसिबली ये हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो सकता है, मैं एडमिट करना नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद में जो नाना होती है वो शिबुसावा के पास में खाना खाने पहुँच जाती है उसके साथ में, और फिर वो खाना खा रहे होते हैं। वो काफ़ी आवाज़ करती है और शिबुसावा गुस्से में बोलता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग खाना ज़ोर ज़ोर से चबा के खाते हैं। और उसके बाद में वो बोलती है कि तुम भी तो ऐसे ही खाते हो। और शिबुसावा बोलता है चलो बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें। और उसके बाद में उसकी पावर्स के बारे में बात कर रही होती है, और इतने में वो जानकर के एक ग्लास गिरा देती है उसके ऊपर, और शिबुसावा अगले ही सेकंड में उस ग्लास को पकड़ लेता है। तो नाना समझ नहीं पाती कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मैंने टाइम को रोक दिया ताकि मैं ग्लास को पकड़ सकूं। और उसके बाद नाना बोलती है कि तुम्हारी पावर सिर्फ समय को रोकना नहीं है ना। और वो बोलता है कि माइंड रीडर से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि सिर्फ तुम ही मेरी पावर्स की ट्रू एक्सटेंट को समझ सकती हो। और उसके बाद में वो बताती है कि असल में उसने ग्लास को गिराया था, पानी क्लियरली उड़ चुका था उस ग्लास के अंदर से, लेकिन स्टिल उसके ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं है, जिस कारण से समय को रोक नहीं रहा है, उसमें पीछे भी जा रहा है जब वो ग्लास गिरा था। नाना ने सिंपल साइकोलॉजी यूज करके शिबुसावा के ट्रू एक्सटेंट को पहचान लिया था। फिर जो शिबुसावा होता है वो बह जाता है और अपनी तारीफ करने में लग जाता है। और उसके बाद में वो देखता है कि नाना की थाली में खाना रखा हुआ है, और वो बोलता है कि तुमने खाना छोड़ा है थोड़ा थोड़ा सा, तो मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है जो खाना छोड़ते हैं, तो प्लीज़ अगली बार से ध्यान रखना। और उसके पहले कि वो कुछ बोल पाती, वहाँ पर क्योया की एंट्री हो जाती है और वो पूछने लग जाता है ननाओ के बारे में। वो बोलता है कि हमारा क्लास का सीआर यानी कि लीडर बनने के बाद में वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको। और उसके बाद में नाना बोलती है कि वो बीमार है ना। और वो बोलता है कि नहीं, वो मेरे नेक्स्ट डोर रहता है, और अगर उसको बीमारी होती तो मुझे पता चल जाता, कुछ ना कुछ आवाज़ तो हो रही होती वहाँ पर। और उसके अलावा भी क्लास के अंदर यानी कि टीचर के पास में कोई भी लेटर नहीं आया उसकी तबीयत को लेकर, तो मेरे हिसाब से उसको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मेरे हिसाब से वो गायब है। और नाना तुम आखिरी बार उसके साथ में थी, तो मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ पता होगा उसके बारे में। और उसके बालों से खेलने लग जाता है। फिर वो बात घुमाने के लिए वो बोलती है कि तुम मेरे बालों से खेल क्यों रहे हो, तो वो बोलता है कि मेरी छोटी बहन के भी ऐसे ही बाल है, तो वो सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम उसके साथ में कहाँ कहाँ गई थी। तो वो सोचती है कि ये तो फुली मतलब खो चुका है, शर्लॉक होम्स बन चुका है अपने उसी में, तो मुझे इसके साथ में कुछ ना कुछ करना होगा। फिर जो नाना होती है वो समझ नहीं पाती है कि एक चाहता क्या है असल में, कहीं इसकी ये ट्रू पावर तो नहीं है कि लोगों से सच निकलवा लेना वगैरह वगैरह। फिर वो उससे बात करता है और वो बोलता है कि तुम उसके काफ़ी क्लोज थी, तो मेरे हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए उसके साथ में क्या हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटी का दुश्मन है ऐसा वैसा। फिर उसके बाद में नाना एक्टिंग करना शुरू कर देती है अपनी, और वो बोलती है कि मुझे यहाँ से कंट्रोल लेना होगा इसकी बातों का। और वो उठ के खड़ी हो जाती है और डरने की एक्टिंग करती है, और वो जाके छुप जाती है शिबुसावा के पास में। और वो बोलती है कि कहीं तुम मतलब ह्यूमैनिटी के दुश्मन तो नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किसकी हैं। और एकदम से तुम्हें ननाओ की टेंशन होने लग गई है, ऐसा कैसे। शिबुसावा को भी उसके पास शक होने लग जाता है, और जो नाना होती है वो सेफ जोन में होती है, और जो क्योया होता है वहाँ चला जाता है ये बोल के, मैं तो सिर्फ थोड़े दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर नाना बच जाती है, और वो नाना शिबुसावा को कंट्रोल करने के लिए बोलती है कि मेरी हेल्प करो ताकि मैं नानाओ को ढूंढ सकूं टाइम पर, क्योंकि मुझे अब टेंशन हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में शिबुसावा बोलते हैं चलो ठीक है तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो उसके घर के सामने जाते हैं और टाइम ट्रेवल करके दिखाता है वो। अब क्योंकि शिबुसावा थक चुका होता है तो नाना सोच नहीं पाती है कि इसको ऐसा क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसको कमज़ोरी है कुछ, यानी कि या ज़्यादा तक नहीं जा सकता है समय में पीछे। वो उससे पूछती है और बोलता है कि नहीं, मैं ज़्यादा टाइम में पीछे नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ तो थक जाता हूँ, यानी कि जितना पीछे जाऊँगा मैं उतना ज़्यादा थकता जाऊँगा। और फिर शिबुसावा बोलता है कि मैं टाइम में पीछे गया था और मैंने देखा कि नाकाजिमा यानी कि ननाओ वापस नहीं आया था घर पे। फिर वो लोग जंगल में जाके देख रहे होते हैं, और वो बार बार टाइम में पीछे जाके देख रहा होता है कि अभी लोग कहाँ पर थे, अभी लोग कहाँ पर थे। और पूरा टाइम पे जो नाना थी वो उसके साथ में थी, तो उसको शक होने लग गया था नाना के ऊपर कि कहीं नाना नहीं तो नहीं मारा उसके ऊपर। तो वो उससे क्वेश्चंस करने लग गया था कि तुम कहाँ कहाँ गए थे, तुम कब तक उसके साथ में थी वगैरह वगैरह। और उसके बाद में वो बोलता चलो ठीक है मैं आगे जाके देखता हूँ। और जो
नाना होती है वो बोलती है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं फंस जाऊंगी। तो वो बोलती है कि क्यों ना अपन लोग कल से शुरू करें वापस से, तुम थक गए हो अभी काफ़ी ज़्यादा। तो वो बोलता है कि मैं 24 आवर से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता हूँ, तो अगर हमें पता करना है तो हमें आज ही पता करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है। और फिर वो लोग आगे जाते पता करने के लिए बीच के किनारे पे, और वो देखता है कि उन दोनों ने हाथ पकड़ के रखे हुए थे। तो वो बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर शक किया। और उसके बाद वो फिर से टाइम में पीछे आता है, लेकिन जो नाना होती है वो मतलब यानी पास्ट वाली जो नाना होती है उसने शिबुसावा को देख लिया होता है, तो शिबुसावा को प्रेजेंट में वापस से आना पड़ता है। और नाना बोलती है कि हाँ, मेरी मेमोरीज भी चेंज हो चुकी हैं अभी के समय पर। और उसके बाद में लोग घर जाने लग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ प्रूफ नहीं मिला था उसके बाद में। अब रात को, काफ़ी रात को, वो फावड़ा लेके शिबुसावा के घर पहुंचती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बताया ही था कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर पा रही थी कि जो नाना है उसको ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने खा लिया है। फिर वो शिबुसावा को पूरे जंगल में लेके घूम रही होती है और एक जगह पर रुककर बोलती है कि यहाँ पर नानाओ को उसने खा लिया, तब बिना किसी ट्रेस छोड़े। और उसके बाद में जो शिबुसावा होता है वो टाइम में पीछे जाता है उसको बचाने के लिए। और जैसे ही बादल हटते हैं, उजाला होता है, तब दिखाई देता है कि वो लोग लेक के ऊपर खड़े हुए थे। और नाना बोलती है कि जैसे ही ये टाइम में पीछे जाएगा उसके बाद में जो लेक होगी वो पिघली हुई मिलेगी उसको, वो उसके अंदर डूब जाएगा और मर जाएगा। और अगले ही दिन जो अपना कोरी रहेगा वो लेक को फ्रीज कर देगा, यानी कि अब जो शिबुसावा की बॉडी है वो कहीं पे भी किसी को नहीं भी दिखाई देगी। और जो नाना है वो सेफ जोन में रहेगी। अब नाना जो है वो प्रे करती है और घर चली जाती है। अब अगले दिन काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही होती है और काफ़ी लोग भीगे हुए होते हैं। और उसके बाद में लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं र्यूमर्स के बारे में कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी के दुश्मन घूम रहे हैं, शिबुसावा गायब हो गया है, ननाओ गायब हो गया है। और उसके बाद में कुछ समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है। और जो नाना होती है वो सोचती है कि अब मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर लोग नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद में मुगोऊ और कोरी बात कर रहे होते हैं और कोरी एकदम से नाना को धक्का देता है दीवार की तरफ में और वो बोलता है कि जल्दी से बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। और उसके बाद में वो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के होते हुए मुझे दीवार पर धक्का देना शोभा नहीं देता। और उसके बाद में कोरी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम पक्का माइंड रीड कर लेती हो। और उसके बाद में होती है क्योया की एंट्री और वो बोलता है कि ये बहुत नॉर्मल था, तुम्हारा लेफ्ट हिस्सा सूखा हुआ है, राइट हिस्सा गीला है, उसका राइट हिस्सा सूखा हुआ है, लेफ्ट हिस्सा गीला है। ऑब्वियसली तुम लोग साथ में आए होगे इसलिए ऐसा हुआ होगा, जिस कारण से नाना समझ पाई कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, हो सकता है तुम्हारा सिंपली माइंड रीड कर लिया होगा। और उसके बाद में जो नाना होती है वो क्योया को लंच के लिए बुलाती है पर वो मना कर देता है। उसके बाद उसका पीछा करती है पूरा दिन और नोटिस करती है क्योया एक दूध का कैन लेके शेड के अंदर जा रहा है। और वो जब शेड के अंदर जाके देखती है तो दूध गर्म होता है और वहाँ पे बिल्ली आ जाती है एकदम से। फिर अगले दिन क्योया ऑफर करता है उसके साथ में रहने के लिए और नाना मना नहीं करती है। फिर उसके बाद में वो लोग क्योया के घर पर जाते हैं और वो लोग थोड़ा सा गेम वेम खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। और नाना नोटिस करती है कि उसका रूम काफ़ी ज़्यादा अरेंज्ड है, बस कचरा ज़्यादा है। फिर वो जानने की कोशिश करती है कि जो अपना क्योया है वो नानाओं की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है। और फिर क्योया बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी जो इस आइलैंड पे पहले आई थी लेकिन वो कभी वापस नहीं आई जिंदा, जिस कारण से वो काफ़ी शक हुआ इस आइलैंड वालों के ऊपर। तभी नानाओ और शिबुसावा भी गायब हो गए। और उसके बाद उसको समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम स्कूल में है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी के दुश्मन है या फिर कुछ भी हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एकदम से वो मांगा को लेके बात करने लग जाती है और उसके बाद वो फेवरेट डायलॉग बोलती है मांगा का, नाउ आई कैन किल यू विदाउट हेजिटेशन। और उसके बाद में जब नाना जाने लग जाती है तब जो क्योया होता है वो बोलता है कि ये घड़ी देखो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें। और उसके बाद में वो उसको अपने साथ में लेकर जाता है ओशन के पास में जहाँ पर टूटा हुआ ब्रिज होता है और वो पूछता है उससे कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। और उसके बाद में बोलता है कि ये घड़ी मुझे नीचे मिली थी, यानी कि अगर जो नानाओ है वो यहाँ से गिरा था तो उसने श्योरली अपनी घड़ी को फेंक दिया था किसी पत्थर के ऊपर ताकि कोई उसको ढूंढ सके और पता कर सके कि नानाओ मर चुका है। और उसके बाद में वो सेम जो क्लू होते हैं उनको फॉलो करके बता पाता है जो नाना ने अपने पहले एपिसोड के अंदर बताया था अपने नानाओं के बारे में, यानी कि वो घड़ी उसके पापा ने दी है, मिक्स्ड इमोशन है वगैरह वगैरह। और उसके बाद में उससे पूछता है कि तुम 13th को कहाँ पर थी, मतलब उस दिन ही नानाओ गायब हुआ होगा श्योरली क्योंकि 14 से उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। और इस घड़ी के ऊपर 6 बजे का टाइम लिखा हुआ, मेरे हिसाब से सुबह का 6 तो होगा नहीं, वो शाम का ही होगा, तो श्योरली वो 13 को गायब हुआ था। और उसके बाद में नाना को बहुत डर लगता है उससे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बंदा होता है। और लेकिन वो अपनी बातों में टाल देती है उसको कि मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, हम दोनों साथ में थे उस दिन लेकिन घर जाते समय पे हम लोग अलग अलग हो गए थे, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद में।
और वो ये भी बोलती है कि ये पक्का में सुसाइड तो होगा नहीं, क्योंकि वो लीडर बनाया था नया नया और उसको पूरी क्लास पसंद करने लग गई थी, तो मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड करा होगा। और उसके बाद में क्यों उसकी बात को मान लेता है और वो बोलता है कि जस्ट अ थ्योरी थी ये सब कुछ, तो मैं तो बस सोच रहा था कि क्या क्या हुआ होगा। बाकी मुझे समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए ऐसी ट्रेनिंग क्यों तैयार की है, मतलब इट्स यूजलेस, कुछ भी तैयार नहीं करवा रहे हम लोगों के लिए वो लोग। और नाना डर जाती है ये चीज़ सुन के कि इसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर वो मॉन्स्टर्स के बारे में बात करता है और बोलता है कि अगर वो लोग इतने खतरनाक है तो हम लोग ये ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं हम लोगों से, मतलब पहले इतनी पावर हम लोगों के अंदर। और उसके बाद में जो नाना होती है वो काफ़ी डर चुकी होती है उससे, और उसके बाद में वो लोग घर जा रहे होते हैं और वो बोलता है कि बिलीव मी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी जान को कब खतरा हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उससे उसकी पावर पूछती है लेकिन वो मना कर देता है, बोलते पावर से क्या करना, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ ना, काफ़ी है उतना, और वैसे भी तुम माइंड रीड कर सकती हो तो पता कर लो मेरा टैलेंट क्या है, मुझे बताने की क्या ही ज़रूरत है। और उसके बाद में नाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है उसके ऊपर फिर तो। और फिर वो बोलता है कि एक अच्छे दोस्ती खाते में तुम्हें बस बताना चाहता कि यहाँ पे आइलैंड के ऊपर एक मॉन्स्टर खुला घूम रहा है। और फिर वो फ़ोन में चेक करती है कि इसका टैलेंट क्या है, लेकिन उसका टैलेंट फ़ोन में भी नहीं मिलता उसको। फिर उसको अपने इंस्टीट्यूशन की याद आती है, यानी कि जहाँ से उसको भेजा गया था। और फिर वहाँ से वो लोग बोलते थे कि जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे आइलैंड पे आने वाले उन सभी के टैलेंट्स पहले से लिखे होंगे, किल काउंट लिखा हुआ होगा कि ये लोग कितने को मार सकते हैं अपनी पावर्स के थ्रू। फिर वो सब कुछ बेड पे सोच ही रही होती है और अगले दिन वो लोग अपने टीचर के पास में जाते हैं बात करने के लिए कि नाकाजिमा गायब हो चुका है, लेकिन ननाओ गायब हो चुका है और शिबुसावा भी गायब हो चुका है। हमारे हिसाब से यहाँ पर ह्यूमैनिटी के दुश्मन घूम रहे हैं। और टीचर बोलता है कि जब तक तुम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम लोग बाहर की तरफ बात नहीं कर सकते हैं, यानी कि आइलैंड के बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं हायर अप से बात करता हूँ। और उसके बाद में क्योया बोलता है कि टीचर्स कुछ काम में नहीं आएंगे क्योंकि वो उनको खुद आइडिया नहीं है क्या चल रहा है आइलैंड के ऊपर, और मेरे हिसाब से अब हमें सारे के सारे काम खुद ही करने होंगे। और फिर नाना वहाँ से बिल्ली के बारे में बात करके भाग जाती है और जो क्योया होता है वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है, और वो छुप के देख रही होती है शेड के पास में। और जो क्योया होता है वो हमेशा की तरह दूध लेता है गर्म करने के लिए, अंदर जाता है शेड के, और जैसे ही वो देखता है कि खिड़की तो बंद है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे ही वो गैस ऑन करता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जो बिल्ली होती है वो सालों नाना के साथ में होती है और वो बोलती है कि क्योया का रूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था और उसको स्मेल से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी, टमाटर सड़े हुए थे और कचड़ा भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो मेरे हिसाब से उसको कुछ स्मेल नहीं आती है। और उसके बाद में वो वहाँ पे भाग के जाती है ये देखने के लिए क्योया को क्या हुआ, अगर उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ होगी तो वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाएगा, उसके अंदर कुछ और पावर होगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा सही वो। और उसके बाद में वो देखती है क्योया कम्प्लीटली भुन चुका होता है, लेकिन वो जैसे भाग के वापस जा रही होती है क्योया उसका पाँव पकड़ लेता है और जो नाना होती है वो गिर जाती है। फिर क्योया गुस्से में पूछता है कि सिर्फ तुम ही क्यों आई हो यहाँ पे, सबसे पहला पर्सन तुम ही क्यों हो यहाँ पे जिसको सबसे पहले दिखाई दिया कि ब्लास्ट हुआ है और मैं परेशानी में हूँ। और उसके बाद में वो बोलता है कि सॉरी 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 मुझे गुस्सा आ गया था थोड़ा सा बस। फिर वो उठता है और अपनी पावर्स बताता है कि वो इनविंसिबल है, यानी कि उसको कोई मार नहीं सकता है, उसकी कोई भी कमज़ोरी नहीं है और ये पावर किसी भी साइड इफ़ेक्ट के साथ में नहीं आती है, यानी कोई डाउनफॉल है ही नहीं इस पावर का। और जो उसकी सांस लेने की प्रॉब्लम यानी उसको कुछ स्मेल नहीं आती, वो उसकी बचपन की प्रॉब्लम है, ये कोई मतलब मेरी पावर से रिलेटेड चीज़ नहीं है, और क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको लग रहा होता है कि जो शेड है उसके अंदर आग क्यों आने लगाई थी, लेकिन वो अपने आप को सफाई देता है, वो बोलता है कि ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने लगाई थी। और ये सारी बातें चल रही होती क्लास के अंदर, और फिर एकदम से सभी लोगों को रियलाइज़ होता है कि जो शिबुसावा है और साथ ही साथ में जो ननाओ है वो दोनों ही मिसिंग है पूरी क्लास के अंदर, तो किसी को भी नहीं पता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। तो हो सकता है सच बोल रहा होगा। और उसके साथ ही साथ जो नाना होती है वो ये सोच रही होती है कि इमॉर्टल कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर अलग से, मतलब डाउनफॉल इसकी पावर्स का, और वो सोचती है कि वो फेल हो गई है पहचानने में उसको। और उसके बाद में जो क्लास के बच्चे होते हैं वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें एक नया लीडर चाहिए, और जो नाना होती है वो सोच रही होती है काश वो लीडर मैं ही बन जाऊँ। और वो ये भी सोच रही होती है कि शिबुसावा और ननाओ है उन दोनों की डेथ को ज़्यादा टाइम तक छुपाया नहीं जा सकता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना होगा पूरी क्लास का, यानी कि मतलब कंट्रोल लेना होगा पूरी क्लास के ऊपर। जब वो ये सब कुछ सोच रही होती है तभी क्लास की लड़कियां चिल्ला चोट करने लग जाती हैं कि उनकी क्लास की मिचिरू नाम की लड़की को किसी लड़के ने लव लेटर लिखा हुआ है,
और वो लड़कियां उसको फोर्स कर रही होती हैं कि उस लड़के से वो पक्के में मिलने जाए किसी भी हालत के अंदर। और जो मिचिरू होती है वो नोटिस करती है कि नाना के पैर के ऊपर चोट लगी हुई है, तो वो जाती है वहाँ पर, उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, तब वो बोलती है कि वो गिर गई थी। उसके बाद में जो मिचिरू होती है वो उसके घुटने के पास जाती है और उसको चाटना शुरू कर देती है। और जैसे ही कोई समझ पाता कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ये चाट क्यों रही है उसके पैर को, उतनी ही देर में उसकी पैर की चोट ठीक हो जाती है। तो जो नाना होती है वो सोचती है अच्छा तो ये एक हीलर है। और उसके बाद में उसके जो दोस्त होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपनी पावर्स का इतना यूज़ मत करा करो, क्योंकि तुम्हारी पावर्स का यूज़ करने पर तुम्हारा लाइफ स्पैन जो है वो कम होता जाता है। लेकिन जब नाना उसका किल काउंट देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो सोचती है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और जैसे वो क्लास के बाहर निकलती है तो वो नोटिस करती है कि जो क्योया है वो उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद में जो मिचिरू होती है वो बाहर खड़ी होती है गार्डन के अंदर, और नाना वहाँ पर जाती है और बोलती है कि तुम फालतू में यहाँ पे खड़ी हुई हो, कोई लड़का तुम्हारे पास में नहीं आने वाला मिलने के लिए। तुम्हारी क्लास की लड़कियाँ जो तुम्हारी दोस्त हैं, सखी सहेलियाँ हैं, वो तुम्हारे साथ में मजाक कर रही हैं केवल। फिर नाना मिचिरू को लंच ऑफर करती है और वो दोनों साथ में बैठ के लंच करते हैं। और जो नाना होती है वो नोटिस करती है कि जो मिचिरू है उसकी पावर्स बिल्कुल एक डॉग जैसी है। तो मतलब जहाँ तक उसकी टंग नहीं पहुँच सकती वहाँ तक ही अपने आप को हील नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। उसके बाद में उसको पता चल चुका होता है कि इसकी पीठ पे हमला करना है अगर इसको मारना है तो। फिर वो अपने कमरे के बाहर निकलती है रात के समय पे और नोटिस करती है क्योया वहाँ पर बैठा हुआ है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ निगरानी रखने में कि तुम पे कोई हमला ना कर दे। और उसके बाद में वो बोलती है कि ये लड़कियों का डॉर्म है, तुम इतनी रात को यहाँ पर नहीं रह सकते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें लोरी भी सुना सकता हूँ। और फिर वो झटके से दरवाज़ा बंद करती है और खिड़की से भागकर मिचिरू के रूम में पहुंच जाती है और उसको बोलती है कि वो देखो इंसानियत का दुश्मन। और जैसे ही मिचिरू पीछे घूमती है वो चिल्लाने की आवाज़ें आती है वहाँ से। और उसके बाद में जो क्योया होता है वो भाग कर जा रहा होता है मिचिरू के रूम की तरफ में और नोटिस करता है कि असल में जो चोट लगी है वो नाना को लगी है। और वो समझ नहीं पाता है कि नाना अगर मारेगी भी तो खुद को क्यों मारेगी। और वो ये भी समझ पाता है कि क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमैनिटी के दुश्मन के नहीं करते हैं। फिर वो वहाँ पे पूछताछ करता है, वहाँ पे लड़कियों की चिल्ला चोट की आवाज़ आती है कि क्यों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलता है मैं चिल्लाने की आवाज़ आई थी इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और फिर अगले दिन वो उन लोगों से क्वेश्चन आंसर करता है कि जब मैं रूम के अंदर आया था तब वहाँ पर इनविजिबल कोई ह्यूमैनिटी का दुश्मन था। तो वो दोनों बोलते हैं हाँ। फिर वो नाना से पूछता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं इनविंसिबल हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, तो मतलब तुमने मुझे बताना सही क्यों नहीं समझा, मतलब मुझे क्यों नहीं बताया और तुम अकेले खिड़की से क्यों भाग गई। तो नाना बोलती है कि मैं असल में डर गई थी कि मिचिरू को नुकसान ना पहुँच जाए, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। अब जो क्योया होता है वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर जो नाना है उसने खुद को चोट पहुँचाई है तो उसका मोटिव क्या था खुद को चोट पहुँचाने का, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता और बोल पाता वहाँ पे सभी बच्चे बात करने लग गए थे कि नया लीडर इलेक्ट करने के लिए। और वहाँ पर काफ़ी हंगामा शुरू हो जाता है। और इतने में मिचिरू बोलती है कि क्यों ना हम लोग नाना को ही लीडर बना दे क्लास का, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। और क्लास का कोई भी बच्चा उस स्टेटमेंट को अपोज नहीं करता, यानी कि सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि नाना ही लीडर बनेगी। फिर नाना मिचिरू को बोलती है कि तुम सभी बच्चों की पावर्स लिख के ले आओ उनके नाम के साथ में, और वहाँ से मिचिरू चली जाती है। उसके बाद में क्योया की एंट्री होती है और वो बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें सस्पेक्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इनविजिबल था तो उनने सब लोगों को मारा क्यों नहीं, मतलब तुम दोनों को मार क्यों नहीं डाला वहाँ से और भाग क्यों गया वहाँ से। और उसी के साथ साथ में तुम्हारी चोट बिल्कुल किसी नुकीली चीज़ या फिर टूल से बनाई हुई है, यानी कि किसी स्क्रू ड्राइवर या फिर गिमलेट से बनाई हुई। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करेगा। तो टालने के लिए नाना बोलती है कि हो सकता है उसके बड़े बड़े नाखून है, हमने बुक में पढ़ा हुआ था। और उसके बाद में जो क्योया होता है वो घर पे जाके सोच रहा होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। और गेम खेलते खेलते उसको एकदम से आइडिया आता है कि हाँ उसको पता था कि जो मिचिरू है वो उसको हील कर देगी, तो उसने खुद को चोट पहुंचाई पूरी क्लास की सिंपैथी गेन करने के लिए, ताकि वो लीडर बन सके और सारी क्लास का कंट्रोल ले सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर मैंने किसी को भी ये बोला कि उनकी लीडर एक मर्डरर है और वो यहाँ पे सबको मारने के लिए आई है, तो कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करेगा बिना किसी प्रूफ के। तो वो प्रूफ करने की सोच रहा होता है कि मैं कैसे प्रूव करूँगा लोगों को। और उसके बाद में जो अपनी नाना होती है वो एक पॉइजन बनाती है ये देखने के लिए क्योया की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उसको, मतलब वो उससे पॉइजन से मार तो नहीं पाएगी उसको, लेकिन उसको ये देखना है कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उस पॉइजन को लेके। और वो उसके डॉम के वहाँ पे पहुँचती है और तभी वहाँ पे एक लड़का होता है जो उसको रोकता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस लड़के का नाम होता है हाता दायरा, और वो बोलता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और फ्यूचर के इवेंट्स की फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। और उसके बाद में नाना सोचती है कि अब मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ क्योंकि ये सब कुछ देख सकता है। और उसके बाद में वो बोलता है कि क्या लीडर मुझे एक्सप्लेन करेगी कि इस फोटो का मतलब क्या है। और उस फोटो के अंदर जो नाना होती है वो हाता
होता है दायरा का मर्डर कर रही होती है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाती है और वो बोलती है हो सकता है गलत है, क्या दिखा रहे हो तुम मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। उसके बाद में वो बोलता है कि चलो हम दोनों लंच के लिए चलते हैं और फिर वो बोलती है इतनी रात को, तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो कैंटीन खुल जाएगी। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो ज़बरदस्ती कैंटीन खुलवाता है, वो लोग अपना अपना खाना का ऑर्डर करते हैं और फिर उसके बाद में वो नाना को एक फ़ोटो दिखाता है जिस फ़ोटो के अंदर नाना के सर के ऊपर खाना गिर चुका हुआ है। तो वो बोलती है कि ये क्या है, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। और वो बोलता है कि एक बार मैंने फ़ोटो ली तो वो फ़ोटो सच होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितना भी चेंज करने की कोशिश कर लो इस फ़ोटो को। तो वो बोलती है कि अच्छा चलो देखते हैं हम क्या होता है फिर। और जितने में वो आंटी खाना लेकर आती है तो वो बोलती है कि नहीं मुझे अपने खाने का ऑर्डर चेंज करना है, आप कुछ और ला के दीजिए। और जैसे ही आंटी जाने लग जाती है आंटी का पैर स्लिप होता है और खाना उड़ के उसके सर के ऊपर और जो उसकी फ़ोटो होती है वो सच हो जाती है। तो वो बोलती है चलो मैंने मान लिया तुम्हारी फ़ोटो सच हो गई, लेकिन मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, उसके पीछे क्या रीज़न होगा, मेरा मोटिव क्या होगा उसके पीछे। वो बोलता है कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फ़ोटो क्लिक करी है इसका मतलब तुम मुझे मारोगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलो मैंने मान लिया एक बार को, तुमने जो बोला कि मतलब मेरी फ़ोटो जो क्लिक करी है मैंने कि तुम मुझे मार रही हो, वो फ़ोटो गलत हो सकती है, लेकिन फिर तुम ये ननाओं के साथ में क्या कर रही हो इस फोटो के अंदर। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और मैं और ही बहुत कुछ बोलूँगा लेकिन आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा कुछ बिना बोले आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।